नमस्कार मेरे YouTube भाइयों और बहनों। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज को दहशत में डाल दिया। डॉक्टर अर्नब सेनगुप्ता, एक युवा और होनहार डॉक्टर जिनकी अचानक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। ये आत्महत्या थी, हत्या, या फिर इसके पीछे छिपा था कोई अज्ञात भय? जांच के दौरान सामने आया एक भयानक सच, रहस्यमयी घटनाएं, अनदेखी ताकतें और वो कमरा जहां कुछ अजीब घट रहा था। तो क्या आप इस डरावनी सच्चाई को जानने के लिए तैयार हैं? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात 2:45 डॉक्टर अर्नब की बॉडी आईसीयू वार्ड नंबर 7 में मिली थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था, आंखें खुली हुई थीं और उनकी उंगलियां दीवार की ओर इशारा कर रही थीं, जैसे कि वे मरने से पहले किसी को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर किसी के आने जाने का कोई निशान नहीं था। मरने से ठीक 5 मिनट पहले उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड डॉ सौरभ को फोन किया था। सौरभ, मुझे बचा लो, कोई है यहाँ, मैं मर जाऊंगा। उस कॉल के बाद सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन डॉ सौरभ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि अर्नब की मौत सिर्फ एक हादसा थी। जी, कर अस्पताल कोलकाता का सबसे पुराना हॉस्पिटल था। इसे 1886 में बनाया गया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि ये हॉस्पिटल एक पुराने ब्रिटिश कब्रिस्तान के ऊपर बना था। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ पर कई आत्माएं भटकती थी, लेकिन कोई इस पर खुलकर बात नहीं करता था। डॉ अर्नब की मौत के बाद अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय किसी के रोने की आवाजें, आईसीयू वार्ड नंबर 7 की लाइट अपने आप जल बुझ रही थी, मरीजों को सफेद साड़ी में एक औरत दिख रही थी जो फिर अचानक गायब हो जाती थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि डॉक्टर अर्नब की आत्मा अब भी अस्पताल में थी। डॉक्टर सौरभ ने अपने दोस्त की मौत का सच जानने की ठानी। उन्होंने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। रात 2:40 सीसीटीवी में साफ दिख रहा था कि डॉक्टर अर्नब अकेले आईसीयू में बैठे थे, लेकिन फिर उन्होंने किसी को देखकर डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। अगले ही सेकंड वो अचानक हवा में उठ गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पकड़कर घसीट रही हो, और फिर वे अचानक गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। ये कोई आत्महत्या नहीं थी, ये कुछ और था। अस्पताल के पुराने कर्मचारियों ने बताया कि आईसीयू वार्ड नंबर 7 पहले कभी एक ऑन ऑपरेशन थिएटर हुआ करता था। 1952 में वहां एक ब्रिटिश डॉक्टर विलियम ग्रेगसन काम करता था। डॉ ग्रेगसन एक क्रूर डॉक्टर था। उसने कई गरीब मरीजों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए और कई लोगों की जान ले ली। जब स्थानीय लोगों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने डॉक्टर ग्रेगसन को मारकर उसी ऑन ऑपरेशन थिएटर में दफना दिया, और तभी से वो ऑन ऑपरेशन थिएटर श्रापित बन गया। डॉक्टर अर्नब ने गलती से इस श्रापित जगह में कदम रख दिया था और इसी वजह से वो उस आत्मा का शिकार बन गए। डॉक्टर सौरभ ने फैसला किया कि वे अस्पताल के इस रहस्य से पर्दा हटाकर अपने दोस्त की आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने रात 3 बजे आईसीयू वार्ड नंबर 7 में अकेले जाने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर गए, चारों ओर अंधेरा छा गया। फर्श पर खून के धब्बे दिखने लगे। फिर अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सामने की दीवार पर खून से लिखा था, तुम भी मरोगे। डॉक्टर सौरभ ने देखा कि एक साया उनकी ओर बढ़ रहा था। वे हिल तक नहीं पा रहे थे, लेकिन तभी डॉक्टर सौरभ ने अचानक अपनी जेब से गंगा जल निकाला और उस पर छिड़क दिया। जैसे ही पानी की बूंदें गिरी, वो भूतिया आकृति चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। अचानक आईसीयू वार्ड की दीवारों से हजारों आत्माएं बाहर निकलने लगी और रोशनी में विलीन हो गई। और तभी डॉ अर्नब की आत्मा सामने आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे आजाद कर दिया। और फिर वो भी रोशनी में विलीन हो गए। अस्पताल में फिर कभी कोई भूतिया घटना नहीं हुई। लेकिन क्या ये सच में अंत था? डॉक्टर सौरभ जब अपने कमरे में लौटे तो उनके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। डॉक्टर सौरभ की सांसें तेज हो चुकी थीं, उनके हाथों में पसीना था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फोन अब भी बज रहा था। वही नंबर, वही आवाज, वही शब्द, सौरभ मुझे बचा लो, कोई है यहाँ, मैं मर जाऊंगा। उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाया। कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा, फिर एक धीमी कांपती हुई आवाज आई, अर्नब, और फिर फोन कट गया। अगले दिन सुबह अस्पताल में सब कुछ सामान्य लग रहा था। आईसीयू वार्ड नंबर 7 अब भी सील था और कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन डॉक्टर सौरभ के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उनके रूम की लाइट अपने आप जल बुझ रही थी। दीवार पर खून जैसे निशान उभरने लगे थे। हर रात ठीक 2:45 पर उनका फोन बजता था, लेकिन जब वे उठाते तो कोई नहीं बोलता था। धीरे धीरे उनकी मनोस्थिति बिगड़ने लगी। उन्हें लगने लगा कि डॉक्टर अर्नब की आत्मा अब भी कहीं अटकी हुई थी। क्या सच में मैंने अपने दोस्त की आत्मा को मुक्त कर दिया था या फिर छूट गया था? डॉक्टर सौरभ ने फैसला किया कि वे अस्पताल के इतिहास को गहराई से समझेंगे। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए और जो उन्होंने पाया उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। इस अस्पताल के नीचे एक पुराना तहखाना था जिसे 1940 के बाद बंद कर दिया गया था। यही वह जगह थी जहाँ डॉक्टर ग्रेगसन ने अपने मरीजों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए थे। सौरभ को यकीन हो गया कि डॉक्टर अर्नब की आत्मा को पूरी तरह मुक्त करने के लिए उन्हें इस तहखाने में जाना होगा।
रात के 3 बजे जब पूरा अस्पताल शांत था, डॉक्टर सौरभ और नर्स रिया, जो इस रहस्य में उनकी मदद कर रही थी, गुपचुप तरीके से तहखाने में घुस गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। सीढ़ियां पुरानी टूटी फूटी थी। नीचे पहुंचते ही उन्हें चारों ओर जले हुए बिस्तर, पुराने मेडिकल उपकरण और खून के धब्बे दिखने लगे। लेकिन सबसे खौफनाक चीज थी एक लोहे का दरवाजा, जिस पर लिखा था, यहाँ कोई जिंदा नहीं लौट। डॉक्टर सौरभ ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। दीवारों पर सैकड़ों मरीजों के नाम लिखे थे, जिन्हें अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया था। लेकिन फिर उन्होंने एक नया नाम देखा, आरनाबी CN गुप्ता 2025। सौरभ को अब यकीन हो गया कि डॉक्टर अर्नब को इस श्रापित जगह से मुक्ति दिलानी होगी। जैसे ही उन्होंने नाम के पास हाथ रखा, अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा। दूर अंधेरे में एक साया हिलने लगा और फिर डॉ ग्रेगसन की आत्मा प्रकट हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि नर्स रिया चीख पड़ी। डॉ ग्रेगसन की आत्मा हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। डॉक्टर सौरभ को याद आया कि उन्होंने एक पवित्र लॉकेट अपने गले में पहना था, जो उनके दादाजी ने दिया था। जैसे ही उन्होंने वह लॉकेट डॉक्टर ग्रेगसन की आत्मा की ओर बढ़ाया, एक जोरदार गूंज हुई। पूरे तहखाने में सफेद रोशनी फैल गई। सैकड़ों आत्माएं अचानक प्रकट हुईं, जो डॉक्टर ग्रेगसन से मुक्त होना चाहती थी। डॉ अर्नब की आत्मा भी वहां थी। धन्यवाद दोस्त, अब मैं सच में मुक्त हूँ। एक तेज रोशनी में वे आत्माएं आसमान की ओर उड़ने लगी। डॉ ग्रेगसन की आत्मा एक भयानक चीख के साथ हवा में विलीन हो गई और फिर तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अगली सुबह डॉक्टर सौरभ और नर्स रिया ने देखा कि ICU वार्ड नंबर 7 का भूतिया असर खत्म हो चुका था। लेकिन जब वे अस्पताल के बाहर निकले, सामने की दीवार पर एक नया नाम लिखा हुआ था, सौरभ सेन गुप्ता 2025। क्या यह एक चेतावनी थी या फिर कोई और खेल शुरू होने वाला था? डॉक्टर सौरभ ने जैसे ही दीवार पर अपना नाम देखा, उनकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। नर्स रिया ने भी जब ये नाम देखा तो उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। ये यहाँ कैसे आया? रिया ने घबराते हुए कहा। डॉक्टर सौरभ ने धीरे से दीवार को छुआ और तभी दीवार पर लिखे उनके नाम में कंपन होने लगा, जैसे वह जिंदा हो। अचानक दीवार से एक धीमी पर गहरी आवाज गूंजने लगी। तुमने सोच लिया कि सब खत्म हो गया? ये तो बस शुरुआत है। और फिर दीवार से खून टपकने लगा। डॉक्टर सौरभ और नर्स रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। अब वे जानते थे कि यह मामला सिर्फ डॉ अर्नब की आत्मा से जुड़ा नहीं था। डॉक्टर सौरभ ने उस रात घर जाने का फैसला किया, लेकिन उनका दिमाग बार बार उसी नाम पर अटक रहा था। मेरा नाम क्यों लिखा था? क्या यह कोई चेतावनी है या फिर मैं अगला शिकार हूँ? जैसे ही वे अपने घर पहुंचे, कुछ असामान्य घटनाएं होने लगी। उनके कमरे की घड़ी अपने आप उलटी दिशा में घूमने लगी। फ्रिज के अंदर रखा दूध अचानक खून जैसा लाल हो गया। बाथरूम के शीशे पर एक उंगली से लिखा हुआ दिखा, रन, भाग जाओ। लेकिन सबसे डरावनी बात, जब उन्होंने अपने बेडरूम की लाइट बंद की और बिस्तर पर लेटे, तो अचानक एक ठंडी अदृश्य उंगलियों जैसी चीज उनके गले पर महसूस हुई और फिर एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आई, तुम बच नहीं सकते सौरभ। डॉक्टर सौरभ एक झटके में उठे। कमरे की सारी लाइटें खुद ब खुद जल गईं। उन्होंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डॉक्टर सौरभ को एहसास हो गया कि यह मामला अब और गंभीर हो चुका है। उन्हें वापस कर हॉस्पिटल जाना होगा और उस तहखाने की सच्चाई पूरी तरह से जाननी होगी। उन्होंने नर्स रिया को कॉल किया। रिया, हमें अस्पताल जाना होगा, हमें तहखाने की ओर गहराई में जाना होगा। नर्स रिया पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसने सहमति दे दी। रात 2:45 पर वे दोनों गुपचुप तरीके से अस्पताल पहुंचे। लेकिन अस्पताल इस बार कुछ अलग लग रहा था। हर कोने में अजीब सी धुंध थी और जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, अचानक दोनों के फोन बजने लगे। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस एक ही शब्द लिखा था, रन, भाग जाओ। तहखाने का दूसरा दरवाजा वे किसी तरह हिम्मत करके अस्पताल में घुसे। जैसे ही वे तहखाने में पहुंचे, उन्हें वह लोहे का दरवाजा दोबारा दिखा, लेकिन इस बार दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा और भी खौफनाक था। पुरानी बेडशीट्स खून से सनी थी। मरीजों की चीखों की गूंज अभी भी हवा में थी। फर्श पर जले हुए कागज पड़े थे, शायद पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स। लेकिन असली चौंकाने वाली चीज थी, कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लोहे की कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था, लेकिन यह इंसान नहीं था, बल्कि सिर्फ एक जली हुई खाल और हड्डियों का ढांचा था। उस कंकाल के माथे पर कुछ खुदा हुआ था, अगली बलि तैयार करो। डॉक्टर सौरभ और नर्स रिया की सांसें थम गई। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे के कोने में एक साया हिलने लगा। ये वही था, डॉक्टर ग्रेगसन। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था सौरभ। डॉक्टर सौरभ ने अपनी जेब से पवित्र लॉकेट निकाला। जैसे ही उन्होंने उसे हवा में घुमाया, एक तेज सफेद रोशनी फैल गई। डॉक्टर ग्रेगसन की आत्मा तड़पने लगी। नर्स रिया ने जल्दी से कंकाल को हटाया और उसके नीचे दबे पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स निकाले। इन रिकॉर्ड्स में लिखा था, हर 50 साल में एक डॉक्टर की बलि दी जाती है ताकि अस्पताल की आत्माएं शांत रहें। डॉक्टर सौरभ को समझ आ गया कि इस बार बलि के लिए उनका नाम चुना गया था, लेकिन अब वे यह खेल हमेशा के लिए खत्म करने वाले थे। उन्होंने पवित्र लॉकेट को जलते हुए दीपक के पास रखा और एक मंत्र पढ़ा,
था। AUM ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। तहखाने में एक जोरदार विस्फोट हुआ, पूरी जगह हिलने लगी और डॉक्टर ग्रेगसन की आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी, नहीं, यह मुमकिन नहीं। और फिर एक भयानक चीख के साथ वह हमेशा के लिए गायब हो गया। अगली सुबह डॉक्टर सौरभ और नर्स रिया अस्पताल के गार्डन में बैठे थे। अचानक उनके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुमने मुझे खत्म नहीं किया, मैं वापस आऊंगा। डॉक्टर सौरभ और नर्स रिया ने जब अपने फोन पर वह मैसेज देखा तो उनकी सांसें अटक गईं। तुमने मुझे खत्म नहीं किया, मैं वापस आऊंगा। रिया के हाथ कांप रहे थे। सौरभ, क्या सच में सब खत्म नहीं हुआ? डॉक्टर सौरभ ने गहरी सांस ली। हमने डॉक्टर ग्रेगसन की आत्मा को खत्म कर दिया, लेकिन अगर वह सच में वापस आने वाला है तो हमें सच जानना होगा। उन्होंने फैसला किया कि वे अस्पताल के सबसे पुराने रिकॉर्ड्स निकालेंगे। अगले दिन वे दोनों अस्पताल के पुराने अभिलेख विभाग आर्काइव रूम पहुंचे। ये कमरा सालों से बंद था, लेकिन डॉ सौरभ ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करके चाबियां हासिल कर ली। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी सड़ी हुई गंध अंदर फैली थी। यहाँ सालों से कोई नहीं आया। उन्होंने टॉर्च जलाकर अलमारियों में रखी पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की और फिर एक पुरानी जली हुई फाइल मिली। उस पर लिखा था RG के हॉस्पिटल सैक्रिफाइस रिकॉर्ड्स, बलि का रिकॉर्ड। हर 50 साल में इस अस्पताल में एक डॉक्टर की बलि दी जाती है। ये बलि एक प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा है जिसे 1975 में डॉ ग्रेगसन ने शुरू किया था। डॉक्टर सौरभ पन्ने पलटते रहे। 1975 डॉक्टर रवि वर्मा गायब। 1925 डॉ अजय सेनगुप्ता मृत। 1875 डॉ ग्रेगसन मृत, लेकिन आत्मा बंधी हुई। और फिर 2025 के कॉलम में लिखा था, डॉक्टर सौरभ सेनगुप्ता अगला शिकार। डॉ सौरभ के शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। रिया, यह बलि का खेल अभी भी जारी है और अगला मैं हूँ। अब उन्हें अस्पताल में उस जगह को ढूंढना था जहाँ बलि दी जाती थी। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना था जिसमें लिखा था, बेसमेंट के नीचे दूसरा तहखाना, अनुष्ठान कक्ष। यह सुनते ही नर्स रिया घबरा गई। सौरभ, क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए? लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। रात के 2:45 पर वे दोनों अस्पताल के बेसमेंट में पहुंचे। पहले वाले तहखाने से कुछ दूर एक गुप्त दरवाजा था जो मिट्टी और लकड़ी से ढका हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, भीतर से बदबूदार हवा का झोंका आया। वे नीचे उतरे। सीढ़ियां बहुत पुरानी और टूटी हुई थीं। और फिर वे एक बड़े गोल आकार के कमरे में पहुंचे। उसके चारों ओर पुराने तांत्रिक चिन्ह खुदे हुए थे। यहाँ बलि दी जाती थी। डॉ सौरभ फुसफुसाए। तभी कमरे की दीवारों पर लगे दीपक खुद ब खुद जल उठे और अचानक कमरे के कोने में एक काली परछाई बनने लगी। मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगा। डॉक्टर ग्रेगसन की आत्मा फिर से प्रकट हो चुकी थी। इस बार वह और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तुमने सोचा कि मुझे खत्म कर दोगे? नहीं, बलि अभी भी बाकी है और इस बार तुम बच नहीं सकते। डॉक्टर सौरभ ने अपने गले में पहना पवित्र लॉकेट निकाला। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM भैरवाय नमः। डॉक्टर ग्रेगसन की आत्मा जोर से चिल्लाई। कमरे में चारों तरफ भयावह चीखें गूंजने लगी। दीवारों से कई आत्माएं बाहर आने लगी। लेकिन तभी डॉक्टर सौरभ ने वेदी पर पड़ा एक तांत्रिक त्रिशूल उठाया और उसे सीधा डॉ ग्रेगसन की आत्मा पर फेंक दिया। त्रिशूल के लगते ही एक जोरदार धमाका हुआ। पूरे कमरे में तेज सफेद रोशनी फैल गई। डॉक्टर ग्रेगसन की आत्मा तड़पने लगी, नहीं, यह मुमकिन नहीं, मैं अमर था, अब नहीं, तुम्हारा अंत आ चुका है। और फिर डॉक्टर ग्रेगसन की आत्मा हमेशा के लिए जलकर राख हो गई थी। डॉक्टर सौरभ और नर्स रिया बेसमेंट से बाहर निकले। अगली सुबह अस्पताल की दीवार पर लिखे नाम गायब हो चुके थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब वे बाहर निकले, सामने के पेड़ के तने पर खून से लिखा था, ये तो बस शुरुआत थी भाइयों और बहनों। इसी के साथ आज की इस भयानक कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। क्या सब सच में खत्म हो गया? डॉक्टर ग्रेगसन की आत्मा जलकर राख हो गई। अस्पताल की दीवारों से नाम मिट गए। लेकिन जैसे ही डॉ सौरभ और नर्स रिया बाहर निकले, सामने के पेड़ पर खून से लिखा था, ये तो बस शुरुआत थी। तो क्या RG कर मेडिकल हॉस्पिटल का डरावना राज अब भी जिंदा है? जानने के लिए देखिए अगला वीडियो। और हाँ, अगर आप भी इस रहस्य को महसूस कर पा रहे हैं तो जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अगर सो पाओ तो।